सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ पावर पॉइंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमारे सारे टैब्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, जैसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था होम और इंसर्ट के इंटरनल ऑप्शंस, और फिर उसके बाद हमने किया डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन एंड स्लाइड शो के इंटरनल ऑप्शन। तो आज की इस क्लास में हम सभी टैब्स को कवर करने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट व्यू व्हेन यू ओपन पावर पॉइंट। जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हो तो सामने डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? स्लाइड शो होता है। पावर पॉइंट ओपन करते ही स्लाइड शो ओपन होता है। अब देखो ये डाउट क्लास है तो क्वेश्चंस करूंगी, जरूरी नहीं आप सही आंसर दो, आपको जो भी डाउट है पूछ सकते हो। ठीक है, गलत भी देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें इस बार मैं सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, यानी कि हर तरह के एमसीक्यूज भी है, फिर इन द ब्लैंक्स भी है, शॉर्ट आंसर टाइप भी और लॉन्ग आंसर टाइप भी है। ठीक है, बताओ उसका क्या आंसर होगा। आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू या स्लाइड शो व्यू? नॉर्मल व्यू। ठीक है, क्या होगा? नॉर्मल व्यू। जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हो तो हमारे सामने नॉर्मल व्यू तो होता है, उसी में तो हम काम करते हैं, फिर उसको स्लाइड शो व्यू में कन्वर्ट करते हैं ना। सेकंड क्या है, विच टैब अलाउ यू टू इंसर्ट टेक्स्ट, टेबल, पिक्चर्स एंड शेप्स इन पावर पॉइंट। कौन सा टैब है? आप वर्ड में भी इसको करते हो, अभी आपका इंसर्ट हुआ। इंसर्ट एक ऐसा टैब होता है जिसके अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस गिवन होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट to start a slideshow in PowerPoint? F5. F5 बताओ क्या होता है? What is the shortcut to start a slideshow in PowerPoint? F5 सही बता रहे हैं? सही है? Yes और no तो बोलो। रुद्र, PowerPoint में अगर आपको स्लाइड शो रन करनी है फ्रॉम बिगिनिंग तो क्या प्रेस करते हो? F5 प्रेस करते हैं। इसका सही आंसर F5 है। ठीक है, Which option in the transition tab lets you apply a visual effect when you're changing slides? ट्रांसिशन जब आप यूज करते हो तो ट्रांसिशन का कहाँ यूज होता है, पहले ये बताओ जरा। ट्रांसिशन और एनिमेशन में क्या डिफरेंस है, ये बताओ जरा मेरे को। बताओ हिमांशी, आपने फर्स्ट क्लास में मेरे से पूछा था कि मैम ट्रांसिशन एनिमेशन में क्या डिफरेंस होता है, बताओ। मैम ट्रांसिशन जो होता है वो वर्ड पे लगता है, मतलब एक ही सिंगल, और एनिमेशन होता है। और ट्रांसिशंस क्या होता है? जो पूरी स्लाइड पे लगता है, जब जैसे कोई स्लाइड चेंज करनी हो। हाँ, जब हम एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाते हैं तो बीच का जो ट्रांसिशन होता है वहाँ पर हम ट्रांसिशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो उसमें चेंजेस हो रही है, जो उसमें मूवमेंट हो रही है। और एनिमेशन क्या होता है, जिसमें आप एक एक टेक्स्ट पे, एक एक पिक्चर पे, या जो भी आपने हेडिंग्स डाली है उन पर आप अलग अलग एनिमेशन पुट कर पाते हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच ऑप्शन इन द ट्रांसिशन टैब लेट्स यू अप्लाई अ विजुअल इफेक्ट व्हेन यू चेंजिंग स्लाइड्स। तो इसका आंसर क्या है? स्लाइड लेआउट, इफेक्ट ऑप्शन, स्लाइड डिजाइन या स्लाइड मास्टर। बताओ बताओ क्या है इसका आंसर? ऑब्वियसली इफेक्ट ऑप्शन ही होगा ना। ये इफेक्ट ऑप्शन ही तो दिखाता है, जब आप ट्रांजिशन लगाते हो तो उसको इफेक्ट ऑप्शन से ही तो चेंज कर पाते हो कि ट्रांजिशन में कौन सा दूसरा ट्रांजिशन लगाना है, तो वहीं पे तो आता है। ठीक है, What does the design tab in PowerPoint primarily allow you to do? क्या है इसका आंसर बताओ। डिजाइन टैब का क्या यूज होता है, बेसिकली ये पूछ रहे हैं। मैम बी, चेंज द लेआउट एंड थीम ऑफ स्लाइड। ठीक है, ये क्या करता है डिजाइन टैब? ये MS वर्ड में भी इसका सेम काम है। ये वहाँ पर भी थीम्स को ही चेंज करता है, थीम्स एंड फॉन्ट्स को। ठीक है, बट यहाँ पे लेआउट और थीम्स को चेंज कर रहा है ना। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट करता है, ये इंसर्ट का ऑप्शन है। ऐड एनिमेशन, एनिमेशन का ऑप्शन है। और क्रिएट चार्ट्स, ये भी इंसर्ट का ऑप्शन है। क्लियर है? क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट टू डुप्लीकेट अ स्लाइड। ऐसी कौन सी शॉर्टकट है जिससे हम डुप्लीकेट करते हैं स्लाइड का? कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी। इसके बाद है व्हाट व्यू। अच्छा ये बताओ, कंट्रोल सी की शॉर्टकट क्या होती है? मतलब कंट्रोल सी किसकी शॉर्टकट होती है? कॉपी। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी पेस्ट। पता था ना, ये बहुत बेसिक है और ये आप सभी को पता होनी चाहिए। कई बार बच्चे 3 मंथ्स तक कोर्स कर लिया, 4 मंथ्स तक कर लिया, बट पेस्ट की शॉर्टकट में कंफ्यूज है ना। कंट्रोल पी कर देते हैं, प्रिंट की शॉर्टकट पेस्ट को बना देते हैं, तो वो चीज़ ना हो। ठीक है, व्हाट विल डिस्प्ले थंबनेल्स ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। जब आपको अपनी सारी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के सिर्फ थंबनेल देखना है तो हम कौन सा व्यू यूज करते हैं, बताओ। थंबनेल्स भी समझते हो? थंबनेल क्या होता है? नहीं, जो सामने स्क्रीन पे होता है, जो कवर पेज टाइप होता है। सही कह रहे हैं, जैसे आप स्लाइड इधर बनाते हो, उसमें जो भी एनिमेशन लगाते हो तो साइड में आपको शो कर रही होती है ना सारी स्लाइड्स की फोटो एक तरह से,
जो उनका मेन फोटो होता है वो शो कर रहा होता है, उसको थंबनेल बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है जिससे आपको सिर्फ थंबनेल ही शो करता है आपके पेज पे? स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर नहीं, स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, स्लाइड शो व्यू से तो स्लाइड शो रन करने लग जाता है। नॉर्मल व्यू जो आप स्टार्टिंग में देखते हो, रीडिंग व्यू से भी नॉर्मल वो आपका स्लाइड शो ही एक तरह से दिखाता है। ठीक है, उसके बाद विच टैब अलाउ यू टू ऐड कमेंट्स एंड ट्रैक चेंजेस इन अ प्रेजेंटेशन? कौन सा टैब है जहाँ से आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो अपने स्लाइड में? रिव्यू। चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, सभी में कमेंट का ऑप्शन हमेशा रिव्यू में गिवन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एनिमेशन टैब इन पावर पॉइंट? एनिमेशन टैब का पर्पस क्या है? रुद्र इधर आ जाओ ना। बी, टू अप्लाई एनिमेशंस टू टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स। ऑब्वियसली एनिमेशन का क्या पर्पस होगा? यही तो होगा ना कि क्या करता है, अप्लाई करता है एनिमेशन टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स पे। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बीना करेगी। विच टैब अलाउ यू टू व्यू द प्रेजेंटेशन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट सच एज ग्रिड एंड गाइड्स? बताओ, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। कौन से टैब में आपको ग्रिड एंड गाइड का ऑप्शन मिलता है, ये बताओ पहले तो। रिव्यू बीना हो, ऊपर कर दीजिए थोड़ा। अब बताओ, चलो आप बताओ, नेहा बताओ। व्यू, व्यू टैब होता है ना लास्ट, वहां पर आपको ऑप्शन गिवन होता है ग्रिड एंड गाइड्स का। ग्रिड एंड गाइड से होता क्या है, क्या हमें क्या विजिबल होता है जब आप इसको क्लिक करते हो? लाइनें आती हैं, लाइंस आती हैं, ग्रिड्स में काफी सारी लाइन आएंगी और गाइड से सिर्फ और सिर्फ मिड की लाइन आती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट को इसीलिए लाइन ऑफ पोजीशन दे सकते हो, सेंटर में या कहीं पर भी। ठीक है, इसके बाद है विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट? इसका बताओ बीना, कौन सी शॉर्टकट है जिससे आप न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हो पावर पॉइंट में? राजेश आप बताओ। ए, कंट्रोल एन। उससे न्यू शीट होती है, न्यू शीट ओपन होती है। बी, और चलो सब एक एक करके ट्राई कर लो, चारों एक एक करके बोल दो, कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। हाँ, आपको न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है तो न्यू शीट यहाँ पे कहाँ से आ गया? मैं एक्सेल थोड़ी ना कर रही हूँ। मैंने बोला ना कंट्रोल एन का, तो मैंने बोला न्यू शीट ओपन होती है उससे। तो हाँ, तो कंट्रोल एन ही तो होगा इसका आंसर। न्यू शीट, शीट वर्ड तो यहाँ पे यूज ही नहीं होगा, शीट तो एक्सेल में यूज होता है। जैसे एमएस वर्ड में हम पेज को यूज करते हैं, न्यू पेज, न्यू डॉक्यूमेंट। एक्सेल में हम न्यू शीट या न्यू वर्कशीट को यूज करते हैं, इसमें हम न्यू प्रेजेंटेशन को यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसकी शॉर्टकट है, कभी भी आप कोई भी चीज़ न्यू ले रहे हो ना, न्यू डॉक्यूमेंट ले रहे हो, तो हमेशा कंट्रोल एन यूज होता है। अगर आपने कोई फाइल सेव की हुई है और उसको ओपन करना है तो आपको यूज करना है कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या होता है? फाइल सेव हो जाएगी। कंट्रोल पी से प्रिंट। चलो अब इतना समझ में आ गया, किसी ने पेस्ट नहीं बोला मुझसे। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर स्टार्टिंग द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड? अब यहाँ पे करंट स्लाइड की बात हो रही है कि आपको स्लाइड शो रन करना है। दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, एक तो होता है फ्रॉम बिगिनिंग जो बिल्कुल फर्स्ट वाली स्लाइड से शो करता है, एक होता है फ्रॉम करंट, जिस स्लाइड पे आपने क्लिक किया है वहीं से स्टार्ट होगा। तो उसकी शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट F5। हिमांशी बताओ। हम नहीं कर सकते। नेहा बताओ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 होती है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से करना है तो नॉर्मल F5 और करंट स्लाइड से करना है तो शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर पावरपॉइंट 2016 एंड लेटर प्रेजेंटेशन? ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, .pptx। ठीक है, एक्सेल का क्या होता है? एक्सेल का पूछ रही हूँ, पावर पॉइंट का तो हो गया। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है इसका। एक्सेल का क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है? एमएस वर्ड में काम करते हो, फाइल को सेव करते हो, तो आपके नेम के आगे डॉट करके एक एक्सटेंशन आता है लिखा हुआ एमएस वर्ड में, तो बताओ उसका क्या होता है एक्सटेंशन? फर्स्ट क्लास में बताया था, भूल गए?
MS वर्ड का होता है .docx, ठीक है। एक्सेल का होता है XLSX, ठीक है। पावर पॉइंट का होता है .pptx। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले ये लास्ट में x नहीं लगता था 2007 के पहले वाले वर्जन में। जो 2007 के बाद वाले जितने भी वर्जन आए हैं सब में x का एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है। क्लियर है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हु इन्वेंटेड पावर पॉइंट। पावर पॉइंट किसने इन्वेंट किया? ये कुछ अलग हो गया आपके कोर्स से, बताओ, एज्यूम करो, गेस करो। मैम डी, मार्क जुकरबर्ग। और सी स्टीव जॉब्स। पता है कौन है स्टीव जॉब्स? पता है सुमित? लोगो वाली क्लास किसने ली है? जो मैम ने एक बार स्मार्ट क्लास ली थी जिसमें आपको बताया गया था कि ये लोगो है और उसका ये मीनिंग होता है। एप्पल कंपनी के हैं ये इन्वेंटर स्टीव जॉब्स, ठीक है। बताओ कौन है? बिल गेट्स कौन है? नाम सुना है, पता नहीं है। अच्छा, जिन्होंने पावर पॉइंट को इन्वेंट किया था वो है ये है रॉबर्ट गैस। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू चेक स्पेलिंग इन पावर पॉइंट? ये MS वर्ड में भी है, अभी पहुंचे नहीं हो पर आएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट टू चेक स्पेलिंग इन पावर पॉइंट? आप अपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, कोई भी स्पेलिंग कोई भी ग्रामर मिस्टेक होती है तो आप उसको कैसे ठीक करते हो? उसकी शॉर्टकट क्या होती है? या तो राइट क्लिक से कर सकते हो, कोई भी वर्ड अगर एरर है तो उस पर राइट क्लिक करोगे, वो आपको सजेशन देगा। अगर वहाँ से नहीं होता तो फिर आप होगा ही वैसे वहाँ से। अगर बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ आपने करेक्ट करना है तो आपने सिंपली प्रेस करना है F के साथ 7, ठीक है। अगर आप F7 प्रेस करोगे तो आपके सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें वो आपको सजेशन देता है कि आपका ये वाला वर्ड करेक्ट है, वहाँ से क्लिक करके इस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो सही वाले वर्ड के साथ। समझ में आ गया? इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। पढ़ो और मेरे को इनके आंसर्स एक एक करके बताओ। द डैश टैब इन पावर पॉइंट इज यूज टू एड एनिमेशन टू टेक्स्ट शेप्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड। कौन सा टैब है जिसको हम यूज करते हैं एनिमेशन को ऐड करने के लिए? इंसर्ट में हम एनिमेशन ऐड करते हैं। एनिमेशन डिजाइन्स। क्या है इसका आंसर? एनिमेशन। टू ऐड एनिमेशन की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो हमें एनिमेशन ऐड करना है तो कौन से टैब से होगी? एनिमेशन ऑब्वियसली एनिमेशन टैब से होगी। नेक्स्ट क्या है पढ़ो। यू कैन ऐड अ न्यू स्लाइड बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एन। थोड़ा जोर से बोलो, समझ नहीं आता। कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन। एम एन एन कितने लोग बोल रहे हैं? एन नेस्ट, एन वाला नेस्ट कितने लोग बोल रहे हैं? हैंड रेस करो, करो। एन बोल रहे थे अभी। हमें क्या ऐड करनी है? न्यू स्लाइड ऐड करनी है, न्यू प्रेजेंटेशन अप्लाई नहीं करनी है। एम। कंट्रोल एम। नेक्स्ट क्या है? द शॉर्टकट टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग इज, रिपीट हो गया एक्चुअली, MCQ में था F4। रिपीट होने के बाद भी गलत आंसर। F7 गलत आंसर। शिफ्ट F5 स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना, बिगिनिंग से, तो F5। करंट से करोगे तो शिफ्ट प्लस F5। इजी सी शॉर्टकट है, कोई ऐसा भी नहीं है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस ये वो, एकदम सिंपल है। इन पावर पॉइंट द डिफॉल्ट स्लाइड इज, जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हो तो डिफॉल्ट स्लाइड जो आपके सामने स्लाइड साइज की बात कर रहे हैं, साइज, डिफॉल्ट स्लाइड साइज कौन सा होता है? जैसे MS वर्ड में लेटर होता है ना, तो वैसे इसमें कौन सा स्लाइड साइज हम यूज़ करते हैं? जब पावर पॉइंट ओपन करते हो तो कौन सा स्लाइड साइज हमारे सामने में शो करता है? वाइड स्क्रीन या फिर स्टैंडर्ड? ऑप्शन दे दिए चलो मैंने आपको। स्टैंडर्ड होता है पोर्ट्रेट, वाइड स्क्रीन होता है लैंडस्केप, ठीक है।
और MS वर्ड में जब हम काम करते हैं तो पेज हमेशा पोर्ट्रेट में होता है, लेकिन जब स्लाइड्स में काम करते हो तो पेज हमेशा लैंडस्केप में होता है। तो इसका आंसर है वाइड स्क्रीन। ठीक है, 16:9 उसका साइज होता है वाइड स्क्रीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर यूजुअली सेव्ड इन डैश फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट। बताओ किस फॉर्मेट में हम पावर पॉइंट की फाइल को, मतलब किस फॉर्मेट में ये सेव होता है। अभी पीछे करा है PPTX. नेक्स्ट क्या है, द डैश टैब इन पावर पॉइंट अलाउ यू टू कस्टमाइज द स्लाइड बैकग्राउंड कलर स्कीम्स एंड थीम्स। डिजाइन टैब की हेल्प से हम ये सारी चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, टू चेंज द लेआउट ऑफ अ स्लाइड, अगर आपको अपनी स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो आपने कौन से टैब पे जाना है। मतलब एक स्लाइड आपको गिवन है, टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड गिवन है, और आपको उसको पिक्चर्स वाली स्लाइड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, होम टैब पे जाके। ठीक है, होम टैब पे जाके आप किसी भी स्लाइड को दूसरी स्लाइड के साथ चेंज कर सकते हो लेआउट ऑप्शन से। द डैश टैब अलाउ यू टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन अ प्रेजेंटेशन। बताओ कौन सा टैब है, रिव्यू टैब। शॉर्टकट क्या बताई थी, F7 वेरी गुड। द डैश व्यू लेट्स यू वर्क विद नोट्स आउटलाइन एंड स्लाइड थंबनेल टुगेदर। ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें आप इन सभी पे एक साथ काम कर लेते हो। नोट्स का भी हो जाता है, इसमें आउटलाइन का भी हो जाता है, स्लाइड थंबनेल्स पे हमें दिखते हैं, जो हमारा नॉर्मल व्यू होता है। नॉर्मल व्यू में हम ये सारी चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, लिख लेना इतना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्लाइड सॉर्टर व्यू इन पावर पॉइंट। बताओ क्या पर्पस होता है स्लाइड सॉर्टर का। मेन चीज़ें दिखाता है, थंबनेल टाइप, थंबनेल्स वगैरह दिखाता है। आपकी स्लाइड्स को, जितनी भी आपने स्लाइड्स बनाई होंगी उन सबको एक साथ दिखाएगा, उन सबके थंबनेल्स को एक साथ दिखाएगा। अभी प्रीवियस हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। क्या होता है स्लाइड सॉर्टर, थंबनेल जो हमें सब स्लाइड्स दिखाता है, जो हमें सारी की सारी स्लाइड्स एक साथ शो करेगा। ठीक है, हमारी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्या है, हाउ डू यू अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट बिटवीन स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। बताओ आपको अपनी ट्रांजिशन अप्लाई करनी है स्लाइड्स के बिटवीन, तो कैसे करोगे, क्या करना पड़ता है हमें, इसमें आपको बोलना पड़ेगा। ये शॉर्ट आंसर टाइप है, एक वर्ड में आंसर खत्म नहीं होगा। आपको किसी भी स्लाइड में ट्रांजिशन अप्लाई करना है तो क्या करते हो, गो टू द ट्रांजिशन टैब, सिलेक्ट करेंगे जो चाहिए, जो स्लाइड आपको सिलेक्ट, जो जिस स्लाइड पे लगाना है पहले उस स्लाइड को क्लिक करो, फिर ऊपर से ट्रांजिशन अप्लाई कर दो, सिंपली वहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, लिखना है इसको शुरू। हाँ जी, फिर उसके बाद एक्सप्लेन हाउ टू ऐड अ कमेंट इन पावर पॉइंट। बताओ। हम रिव्यू में गो टू द रिव्यू टैब एंड क्लिक द ऑप्शन ऑफ कमेंट। सही है, नो मैम, फिर उसमें जहाँ पे हमें कमेंट ऐड करना है वहाँ पे क्लिक करके फिर कमेंट पे जाना है और फिर वहाँ से ऐड हो जाए। ठीक है, टाइप सही है। कमेंट ऐसे ऐड होता है डॉक्यूमेंट में, जिस भी वर्ड पे आपको करना है उसको बस सिलेक्ट करो या वहाँ क्लिक करो, वहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हो, उसके बारे में कुछ भी आप इंटरनली इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ कैन यू ऐड अ हाइपरलिंक टू अ स्लाइड इन पावर पॉइंट। आप हाइपरलिंक को कैसे यूज करते हो, कैसे ऐड करते हो अपनी प्रेजेंटेशन में, बताओ। एक लिंक के फॉर्म में, जो एक लिंक के फॉर्म में हाइपरलिंक का कैसे यूज होता है, बताओ ना, कहाँ पर होता है ये ऑप्शन। जब कोई हम कोई फॉर्म खोलना है हमें, मतलब जैसे कि हमने कोई फॉर्म खोलना चाहते हैं तो हम हाइपरलिंक डाल दें ताकि हम जल्दी से खोल सकें। बट यहाँ पे तो फॉर्म ही नहीं खोलना है, यहाँ पे तो हमें डॉक्यूमेंट लिंक करना होता है। डॉक्यूमेंट, चलो ठीक है, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए आप वहाँ पे लिंक ऐड करते हो, तो बट कैसे करते हैं लिंक ऐड, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। हाउ कैन यू ऐड अ हाइपरलिंक टू अ स्लाइड। एक लिंक क्रिएट करते हैं बिट मैप पे जाके, बिटमैप पे जाके, वो तो पेरेंट ओपन होता है। नहीं, अच्छा हाँ सही। बताओ कैसे होता है बिना। हाइपरलिंक ऐड करने के लिए कौन से टैब पे जाना होता है हमें, इंसर्ट टैब पे जाना होता है। ठीक है, आपको पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब पे जाना है, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक या फिर हाइपर लिंक। किसी किसी सिस्टम में लिंक नेम आता है, किसी किसी सिस्टम में हाइपर लिंक नेम आता है। ठीक है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। आपको अपने सिस्टम के अंदर जितने भी सेव फाइल होंगे वो सारी शो होंगी एक साथ। जिस भी फाइल की लिंक क्रिएट करना चाहते हो सिंपली आपको वहाँ पर एक क्लिक करना है।
क्लिक करके जैसे आप इंसर्ट करोगे आपके स्क्रीन पे, आपकी स्लाइड पे एक लिंक क्रिएट होकर आ जाएगी और उस लिंक को ओपन करने के लिए आप उस पर डायरेक्ट क्लिक कर देना। कई बार डायरेक्ट क्लिक से नहीं होता तो कंट्रोल के साथ क्लिक करना पड़ता है। अगर वैसे भी ना हो तो राइट क्लिक करके ओपन हाइपर लिंक का ऑप्शन आता है, तो आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है।